हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया था। ट्रायंगल्स बेसिकली होते क्या हैं, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट्स आते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और बायोलॉजी के, तो हमारा ऐप स्नैपसॉल को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमें जो देखना है वो देखना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए गाइस, ट्रायंगल्स को कैटेगराइज किया गया है, हमारे मैथमेटिशियन ने कैटेगराइज किया है, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो गाइस देखो, इसको दो बेसिस पे किया गया है। ठीक है, एक तो पहला बेसिस है और दूसरा बेसिस मैं आपको बता देता हूं। हमने देखा था कि ट्रायंगल के जो मेजर पार्ट्स होते हैं, है ना, मेजर पार्ट्स होते हैं, वो होता है एक साइड और एक होता है एंगल। तो हमने इसको कैटेगराइज किया है साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला जो होगा हमारा वो किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स की लेंथ के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स यानी साइड्स की लेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो गाइस, इसके बेसिस पे हमारे पास तीन ट्रायंगल्स पढ़ने को है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। गाइस, अगर है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना, तो यहां पे इक्वल की थोड़ा सा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि इक्विलैटरल, मैं आपको अगर इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं, लेटरल मतलब होता है साइड, और इक्वल जो लगा है ये प्रीफिक्स लगा है और जिसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल, ये प्रीफिक्स जो है इक्वई है ना। जैसे कभी अभी आपको बता दूं इक्वई डिस्टेंट, तो इक्वई ये जो लगा है ये प्रीफिक्स का मतलब होता है इक्वल, और ये डिस्टेंट लिखा है इसका मतलब डिस्टेंट, तो इक्वल डिस्टेंट है ना। तो जो इक्वई लगा है इसका मतलब ये प्रीफिक्स है। और ये हमने कई वर्ड्स में देखे हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो इक्विलैटरल, इक्वई डिस्टेंट, है ना। तो इक्वई का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी इक्वल साइड्स। खत्म कहानी, है ना। यहीं से हम लोग देख सकते हैं। देखिए इधर, तो गाइस मैं इसका फिगर बना करके आपको समझाता हूँ। देखिएगा, हमारे पास ये फिगर है, इसका नाम हमने दे दिया ABC। और मैं आपको बता दूं, अगर इसकी लेंथ 5 यूनिट है, इसकी भी लेंथ 5 यूनिट है और इसकी भी लेंथ 5 यूनिट है, मतलब तीनों की डिस्टेंस नहीं, तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। तीनों की लेंथ इक्वल है ना। इसकी लेंथ 5 यूनिट, इसकी भी लेंथ 5 यूनिट और इसकी भी लेंथ 5 यूनिट ही है। ठीक है, हो सकता है कि ये मतलब कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी तीनों की तीनों लेंथ क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, तो हम इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसके जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी आपको? इसके तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। और आगे हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 60 डिग्री, यानी तीनों के तीनों एंगल इक्वल भी होते हैं और कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 60। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके जो सम होता है वो 180 होता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, बाकी अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप इसका जो है वो है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। तो गाइज दूसरा टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होता है, देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूं, मैं फिगर बना रहा हूं, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं फिगर। ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। इधर देखिए, अगर इसकी दो साइड, कोई भी दो साइड, या तो ये या फिर ये, है ना, दो साइड हमने ले लिया। अगर ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है, यानी ये दोनों साइड बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसा ट्रायंगल बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ठीक है ना। तो क्या होते हैं इसमें, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। पहला चीज, दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि कोई भी साइड ले लो, जैसे AB इज इक्वल टू AC, या तो ये हो, या फिर AB इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे और का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी दो साइड हो, या तो AB इज इक्वल टू BC हो, या फिर BC इज इक्वल टू AC हो। कोई भी दो साइड इक्वल हो आपस में, कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है ना, या ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, ठीक है ना, कोई भी हो। चलिए, अच्छा, इसके साइड्स दो इक्वल होते हैं। एक चीज और है, याद रखिएगा, जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है ना। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो AB के अपोजिट कौन सा है, AB के अपोजिट एंगल C है, और AC के अपोजिट कौन सा है, AC के अपोजिट एंगल B है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको कंसीडर करें तो BC के अपोजिट कौन है, एंगल A है, AC के अपोजिट एंगल B है, ये AC है, ये B है, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा, ये होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट टाइप, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड टाइप, दैट इज स्केलेन एंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार दिखता है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ऐसा लग रहा है ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ये 3 यूनिट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि इनकी साइड्स सभी की सभी, ऑल साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, ठीक है ना, इक्वल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं आपको ये जस्ट समझाने के लिए था, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके हर एक साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल, ठीक है ना। तो उसको कैसा बोलेंगे, चलो इसका नाम भी दे देते हैं ABC। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। और याद रखिएगा, स्केलेन ट्रायंगल की कुछ स्पेसिफिकेशंस यही हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC इज नॉट इक्वल टू AC, ये है। और साथ में एंगल भी इसके बराबर नहीं होते हैं, तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर दो एंगल बराबर हो जाएंगे तब तो फिर उसमें चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, जो अभी पीछे वाला किए थे, आइसोसेलेस, ठीक है ना। तो ये थे गाइज आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के, हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। अब हम लोग को देखना है, वो देखना है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। क्या, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो हम लोग मेजर ऑफ एंगल को देख, तो चलिए गाइज देखते हैं अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल। मैंने आपको बताया था कि एंगल का मेजर क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल,
एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए गाइज, इसके नाम से ही कुछ हमें पता लग रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जो एंगल हो वो कैसे हो, एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 मोर देन 0, है ना। 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, इसी को तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए गाइज, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैंने इसका पहला एंगल रख दिया 60, दूसरा भी 60 और तीसरा भी 60 रख दिया, ठीक है ना। इसका नाम हमने ABC रख दिया। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो? सर ये तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बिल्कुल है, ठीक है ना। लेकिन किस बेसिस पे? नजरिया होता है ना, किस नजरिए से, किस परसेप्शन से आप इसको देख रहे हैं। अगर इसको साइड के परसेप्शन से देख रहे हैं तो आप लोग इसको बोलेंगे कैसा? इसको बोलेंगे आप लोग कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन यहां पर हम लोग एंगल के उसमें से देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके सारे के सारे एंगल्स एक्यूट हैं, 60 60 60। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, यानी 0 और 90 के बीच में कोई सा भी एंगल है, इनके बिटवीन बात कर रहा हूं, बीच में 0 और 90 के बीच में कोई सा भी एंगल लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 60, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, यानी कि ये एक आपका कैसा ट्रायंगल हुआ? ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखना चाहें, एक मैंने ले लिया मान के चलिए 40, दूसरा मैंने ले लिया मान के चलिए 60, तो कितना हुआ? 60 और 40 कितना हुआ? हाँ 100, और ये हो गया 80। देखिए 180 बन भी गया। सारे के सारे एंगल्स इन्हीं के बीच में लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि सेकेंड पार्ट है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मैं यहां पे फिगर ड्रॉ कर देता हूं। गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया है ABC, ठीक है। यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है ABC, और इसका एक एंगल मैंने 90 का बनाया है, एक एंगल मैंने 90 का बनाया हुआ है। तो एक ऐसा एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक क्या होता है? राइट एंगल होता है, ठीक है। एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 90 हो गया, तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि A + C = 90? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अकेले 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 के इक्वल होगा। अच्छा, तो अगर इन दोनों का सम, ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब 90 होता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो दो लोगों का पैसा मिला करके 90 बनता है ना। मेरा पैसा और आपका पैसा मिला करके 90 बनता है, यानी कि आपका भी पैसा और मेरा भी पैसा 90 से कम है ना, क्योंकि हम दोनों जब अपना अपना पैसा मिला देते हैं तब 90 बनता है। यानी मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री, आल्सो एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब एंगल A और एंगल B दोनों के दोनों कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो गाइज आपको यहां पे ध्यान देने की बात क्या है? आपको ये बात हमेशा ध्यान देना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, वो कैसे एंगल्स होते हैं? वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल, क्योंकि ये दोनों का सम जो होता है वो 90 होता है, और इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा। साथ ही याद रखिएगा कि इसमें जो 90 एंगल है, ठीक है, जो राइट एंगल है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो सबसे, इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है और इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको और आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसका नाम है, जो थर्ड पार्ट है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं गाइज। यहां पे इस फिगर को कंसीडर कीजिए, ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका नाम मैंने रखा है गाइस ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अगर आप बी का मेजर देखेंगे, एंगल बी का मेजर देखेंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि 90 से बड़ा है। 90 तो इतने में होता है ना, ये इतने में 90 होता है, जब ऐसे और ऐसे होता है तो 90 होता है, तो ये 90 से बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, यानी कि मोर देन, जिसका मेज़र कितना हो, जिसका मेज़र मोर देन 90 डिग्री हो, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि गाइस क्या इसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। पूछिए क्यों मुझसे। मैं देखिए, जब ये मान के चलते ये 120 डिग्री है, आप मुझे ये बताइए तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। अच्छा, तो 120 अकेले इसी के पास है, तो बचा कितना? आप बोलेंगे सर 60 बचा। तो 60 बचा, तो अब मैं क्या बता सकता हूं कि 60 हो तो या तो हो सकता है ये 30-30 हो दोनों, या फिर ये 40 हो और ये 20 हो, कुछ भी हो सकते हैं। इनका है ना, इनका अगर हमें रेशियो भी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन छोड़िए, इधर देखिए, अगर ये अकेले 120 है तो इन दोनों का जो सम आएगा वो a प्लस सी कितना आएगा, एंगल a प्लस एंगल c, दैट इज 60 डिग्री। अच्छा, अगर a और c का सम 60 आएगा तो a 60 से कम होगा, c भी 60 से कम होगा, दोनों लोग मिल करके 60 बना रहे हैं, तो मतलब दोनों लोग 60 से कम है, यानी एंगल a, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि एंगल a की वैल्यू 90 से कम है और C की भी 90 से कम है, यानी कि रिमेनिंग एंगल्स जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक तो ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दो एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी, ठीक है। इसमें फिलहाल और कुछ नहीं जानना है, बाकी ये जो बड़ा एंगल है ना, इसी के सामने की, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? वो लेंथीएस्ट होती है, यानी कि सबसे बड़ी वही होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको सारी की सारी जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ इन फ्यूचर में चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।